नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ दर्द का दरिया। आतंकवादी हमले में मारे गए शिक्षक दीपक चंद के जम्मू वाले घर पर मातम पसरा पड़ा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह दीपक का पार्थिव शरीर श्रीनगर से जम्मू लाया गया। ये गुस्सा है आतंकवाद के खिलाफ। ये आक्रोश है श्रीनगर के स्कूल में कल हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ। हर किसी के रगों में लहू खौल रहा है। देश के दुश्मनों के खिलाफ हर शख्स के दिल में गुस्सा उबल रहा है। गुस्से में लोग आतंकवाद के खौफ से निकलकर श्रीनगर की सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान! पाकिस्तान! आतंकवाद! ये शंखनाद है आतंकवाद के विरुद्ध फाइनल युद्ध का। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे साथ इस तरह हमारी औरत मारी गई जो कि निहत्ती थी। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, बेखौफता। दो बच्चे छोटे हैं उसके। ये बुज़दिल हरकत की होते हैं, जिसने भी की, चाहे गवर्नमेंट ने की, चाहे दूसरों ने की, चाहे गवर्नमेंट की चाल ने की, ये बुज़दिल हरकत है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस। कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, सोचिए, श्रीनगर में ऐसी तस्वीरें पहले आपने कब देखी थी? आज जब आतंकी हमले में मारी गई ईदगाह के संगम इलाके के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा निकली तो सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। श्रीनगर में गुरुवार को दो जो शिक्षकों की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके बाद जो सिख समुदाय है कश्मीर का, वो यहाँ पर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए निकला है। कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर शव के साथ जो हैं ये सिख समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जो टीचर थी जो बच्चों को, सबके बच्चों को मिक्स पढ़ाती थी, वो नहीं देखती थी सिख बच्चा वहाँ पे, सिख बच्चा पंडित या हिंदू होने का कोई नाम ही नहीं है। सुपिंदर कौर उन दो टीचरों में शामिल थे जिनकी हत्या स्कूल में घुसकर कल आतंकवादियों ने कर दी। मारे गए एक अन्य शिक्षक का नाम दीपक चंद है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जो आज ये बड़ा बुज़दिलाना हरकत है, मकाराना हरकत है, कायराना हरकत है। जिस भी तंजीम ने किया है उसने कत्ल किया है, कातिल को कत्ल होना ही है। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें। हम इनको बिल्ली की चोंच से मरवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, किसी को भी कत्ल किया जाए। कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है किसी चीज को कत्ल करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे मकाराना पॉलिसी है। सिख समुदाय के प्रोटेस्ट को देखते हुए श्रीनगर में सुबह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल की भारी मौजूदगी नजर आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने के बावजूद कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। श्रीनगर की तरह प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ। प्रदर्शन की अगुवाई जम्मू कश्मीर पीपुल फोरम ने की। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। और आप देखिए कितनी भारी संख्या में जो है लोग आए हैं पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। हाथों में तिरंगा लिए लोग जो है
प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों को जो है आतंकवादियों की गोलियां सहनी पड़ेंगी कश्मीर घाटी में। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं ने, सिखों ने और यहाँ के राष्ट्रवादी समाज ने हमेशा प्राणों की आहुति दी है। इस भारत की, इस जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के लिए, इस भारत तिरंगे झंडे के लिए, भारत माता के लिए। अगर आतंकवादी ये समझे कि कुछ और हिंदू समाज, सिख समाज के बंधुओं के ऊपर गोलियां चला करके वो इस राष्ट्रवाद की धारा को समाप्त कर देंगे, तो वो अपनी बौखलाहट के अंदर कुछ भी कर ले। प्रदर्शनकारियों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया। लोगों के मुताबिक ये आतंकी घाटी के सुधरते हालात को फिर से बिगाड़ने की पाकिस्तानी साजिश है। ये लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान की कि टेररिज्म को किसी तरीके से सरवाइव करवाने की कश्मीर में। ये हताशा में हटाया गया कदम है। ये पाकिस्तान की हताशा है कि लोग टेररिज्म से हटते जा रहे हैं, लोग सेपरेटिज्म से हटते जा रहे हैं, और ये कोशिश है उनकी कि किसी तरीके से डर का माहौल जो है फैला जाए, लेकिन इन चीजों से डरने वाला कोई नहीं है। जब जनता सड़क पर उतर आए तो बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटने टेकना पड़ता है। आतंकवाद के खिलाफ ये जन प्रदर्शन देश के दुश्मनों को खुला अल्टीमेटम है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जम्मू में लोग सड़कों पर उतर पड़े और परिवार में जो दर्द का दरिया बह रहा है उसे, उनके दर्द को बांटने की कोशिश की, लेकिन साफ ही ये संदेश भी दिया कि आतंक के खिलाफ अब हम सड़कों पर उतरने लगे हैं और सरकार से मांग की कि आतंकवादियों को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। मातम का ये मंजर पत्थर दिल इंसान के कलेजे को भी चीर सकता है। आतंकवादियों ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। हर चेहरे पर मौत का मातम है, फिर उसके दुख का क्या कहा जाए जो बेहद अपने हैं। हाँ, सुबह 11 बजे बात हुई थी, बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे, बस उसके बाद कोई बात नहीं की। मैंने थोड़ी सी बात हुई उनसे, बस वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में। बस पापा जी जल्दी आ जाओ, पापा आए। पृथ्वी ने उनको सियाकना, पापा पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमने बिना। आए रोज राती अपने पापा ही लोरी सुनांदी फोन च। पापा जी आप सो जाओ। ये दीपक चंद के जम्मू स्थित घर का मंजर है। श्रीनगर के स्कूल में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के साथ दीपक चंद की भी जान चली गई। दीपक का पार्थिव शरीर आज उनके जम्मू स्थित घर लाया गया तो चप्पे चप्पे पर मातम पसरा हुआ था। 3 बजे के आसपास जो है उनका पार्थिव शरीर श्रीनगर से यहाँ जम्मू लाया गया और इस समय आप देखिए परिवार के सदस्य हैं, गहरे शोक में डूबे हुए हैं। सभी का यहाँ पर रो रो कर जो है बुरा हाल है और दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ जो है इन पर टूट पड़ा है और परिवार जो है इस समय गहरे शोक में है। दीपक चंद के आखिरी दर्शन के लिए नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों का तांता लग गया। रिश्तेदारों के मुताबिक पिछले हफ्ते ही वो अपने पिता की बरसी में आए थे। सर अभी 1 हफ्ता पहले तो उनके फादर जी की बरसी थी, यहाँ सभी यहाँ पे आए थे। उनकी वाइफ की बात हुई थी कल सुबह, तो वो स्कूल जा रहे थे। ये बेटी है उनकी। सुबह जब वो स्कूल जा रहे थे, घर से निकले थे तो उनकी बेटी से वीडियो कॉल हुई है सुबह।
कभी जब आपकी उन दीपक जी से बातचीत होती थी, उन्होंने कभी आपसे कहा कि वहाँ खतरा है, उनको डर लगता है? नहीं सर, वो डरने वालों में से नहीं थे। अच्छा, गुरुवार को 2 से 3 आतंकवादी अचानक से स्कूल में दाखिल हुए। स्कूल में दाखिल होते ही आतंकवादियों ने स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को नजदीक से गोली मारी और फिर एक और टीचर दीपक चंद को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। आतंकी हमले की खबर लगते ही मातम पसर गया। जिस तरह से आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे टारगेट किलिंग का नाम दिया जा रहा है। आतंकवादियों ने खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों को ही निशाना बनाने के लिए स्कूल पर अटैक किया। हमारे टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे। हमने थोड़ा शोर सुना और फिर जब हमें फायर सुने तो मतलब हमने गन शॉट सुने तो हम मतलब शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा थोड़ा यहाँ पर भी। फिर हम जब बाहर निकले, फिर लोकल्स भी आए, लोकल्स जब यहाँ आए तो फिर हमने मतलब देखा कि हम मतलब बाहर भी नहीं निकल पाए उस टाइम। तो बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम और दूसरा दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ पे। मैं इस वक्त शॉक में हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मतलब क्या मतलब ये हमारी प्रिंसिपल मैम थी, ये हमारी मतलब बड़ी बहन थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, जिसकी एज तो 45 ईयर्स थी। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले से चिंता की नई लहर पैदा हुई है। जिस आतंकवाद को नष्ट कर देने का दावा किया जा रहा था, क्या वो नई शक्ल में सिर उठा रहा है? सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। राफेल से लेकर सुखोई, तेजस, जगुआर, मिराज विमानों ने आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चिनूक इसमें शामिल था, अपाचे, सूर्यकिरण, राफेल, सारंग। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं ये सभी फाइटर प्लेन्स और इन लोगों ने अपना न सिर्फ दमखम दिखाया है बल्कि एयरफोर्स डे पर देश को सलामी भी दी। भारतीय वायुसेना के वायुवीर हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।